मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणो वृक्षालित सकलभूतलम्बलकलंका मुनिर्पासी तीर्था सरस्वती हरितवंदरताम् अज्ञान्तिनिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं येनितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्य नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्योजेन्द्रमस्तु मंगलम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वान्तरचते। पाँच 567 गाथा है। पद्मनंदी आचार्य सरलतम भाषा में बात करते हैं। संस्कृत नहीं पढ़ी हो, बाहर का कुछ ज्ञान नहीं हो तो कोई जरूरत नहीं है। समझ में जीव के आ सकता है। यह समझा के पार हुआ, बस समझ में आया कि सम्यक दृष्टि नाम पाता है। नहीं समझ में आए तब तक पुण्य पाप के चक्र में घूमता अनादिकाल से संसार में। इसका मतलब ये हुआ कि समझना बहुत जरूरी है। समझने का फल आत्मानुभूति है, आनंद का वेदन है, निर्भयता है, निराकुलता है, शांति है, आनंद है। पारनीय अनंत गुणों का वैभव पर्याय में प्रकट होता है समझ होते से ही। बहुत बढ़िया गाथा है, सुंदर। 167 नंबर की 567 नंबर की गाथा है। कुंदकुंदाचार्य ने भी समय सार में गाथा दी है। जो शुद्ध जाने आत्म को वो शुद्ध आत्मज मेलवे, अणुशुद्ध जाने आत्मा को तो अशुद्ध आत्मा पाएगा। यहाँ भी यही कह रहे थे। कुंदकुंदाचार्य ने जो कहा वही पद्मनंदी आचार्य कह रहे हैं। देखो हेडिंग, शुद्ध भावना से शुद्धता, अशुद्ध भावना से अशुद्धता की प्राप्ति होती है। मनोज जी क्या कहा? तो ये जीव अनादि अनंत द्रव्य दृष्टि से देखो तो शुद्धता की पाठ है। इसकी निर्मल भावना, निर्विकल्प भावना से शुद्धता पर्याय में प्रकट हो जाती है। और राग देश पर्याय में है, संयोग शरीर है, तो ये सब अशुद्ध भावना है तो सही, लेकिन ये आत्मा नहीं है। संविशुद्ध परमात्मा भावना क्या बढ़िया दृष्टांत दिया है। जिस प्रकार स्वर्ण से स्वर्ण पात्र की उत्पत्ति होती है, पात्र बनाना है और स्वर्ण से बनाना है तो स्वर्ण के पात्र की उत्पत्ति होगी। सारा पात्र क्या कहलाएगा? सोने का पात्र है। और लोहे से लोह पात्र की उत्पत्ति होती है। जिस प्रकार ये जगत में हो रहा है, होता है, सर्वांग में सोना सोना है। अब वो परात हो कि लोटा हो कि गिलास हो कि कुछ भी हो, सर्वांग में सोना ही सोना भरा है। सोने के पात्र में सर्वांग में ठोस लोहे का पात्र होगा तो लोहा माने स्टेनलेस स्टील, जिसको लोहा के है, लेकिन उसको सफेद पत्ता पा दिया थोड़ा सा, तो थाली परात वगैरह सब बहुत सारी चीजें बनती है, सब लोहे की है। बहुत बढ़िया गाथा है, बहुत जोरदार बात है। देखो
उसी प्रकार शुद्ध परमात्मा की भावना करने से शुद्ध मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। तो अशुद्ध भावना से अशुद्ध स्वर्ग नरकादि पद की प्राप्ति होती है। आदि में पशुगति, नारकी, मनुष्य आया और देवगति की प्राप्ति भी शुद्ध भावना से होती है। अशुद्ध भावना, अशुद्ध बने पुण्य पाप, शुद्ध बने चित्राग मूर्ति भगवान आत्मा ज्ञान, ज्ञानमय आत्मा पूरा। ये अशुद्ध वही नहीं है कोमल सर, खाली भावना बना है कि मैं शुद्ध हूं, परिपूर्ण हूं, मुक्त हूं। ऐसी भावना भाने से पर्याय में मोक्ष दशा प्रकट होगी, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए होगा, क्योंकि जीव रत्नत्रय से शुद्धता की पाठ विराजमान है। कारणानुसारी कर्मणि भवन्ति, अर्थात कारण के समान ही कार्य होते हैं, कार्य उत्पन्न होते हैं। जैसा कारण होगा वैसा कार्य उत्पन्न होगा। इस नीति के अनुसार जो भव्य कोई भी हो, अभव्य को नहीं बात करते हैं, क्योंकि कभी मानेगा ही नहीं हो। देह राग में हूं ऐसी भ्रांति उसकी चलती रहेगी। जो भव्य हाँ शुद्ध बुद्ध परमात्मा का ध्यान करते हैं, उनको परम पद मोक्ष की प्राप्ति होती है। हाँ, अर्थात वे मोक्ष को जाते हैं। गजब बात है। जिस प्रकार स्वर्ण से स्वर्ण पात्र की उत्पत्ति होती है, लोह से लोह पात्र की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार शुद्ध परमात्मा की भावना करने से शुद्ध मोक्ष पद की प्राप्ति होती है, तथा अशुद्ध भावना से अशुद्ध स्वर्ण स्वर्ग नरकादि की प्राप्ति होती है। कारणानुसारी कार्याणि, ये जो कहा है, अर्थात कारण के समान ही कार्य उत्पन्न होते हैं। इस नीति से, इस नीति के अनुसार जो भव्य जीव निष्कलंक शुद्ध बुद्ध परमात्मा का ध्यान करते हैं, ये द्रव्य है जीव का, ये अनादि से शुद्ध है, परिपूर्ण है। खाली इसकी निर्विकल्प भावना करते हैं। पहले विकल्प में करें तो पुण्य है, निर्विकल्प भावना करते हैं अपनी शुद्धात्मा की। वे उनको परम पद मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थात वे मोक्ष को जाते हैं। लेकिन जो मनुष्य परमात्मा की भावना नहीं करते हैं, उनको परम पद की प्राप्ति नहीं होती है, अर्थात उनको संसार में नरकादि गतियों में भ्रमण करना पड़ता है। अब एक एक दृष्टांत अपन लेंगे, सिद्धांत बताना है। सबसे बढ़िया दृष्टांत तो नारियल का है। ऊपर छाल जो है वो शरीर है, और अंदर जो लाल गोला निकलता, उसके ऊपर ऊपर जो पतला पतला सा कवर है, वो राग देश है, और वो खाने लायक नहीं है। एकमात्र जो शुद्धता का पाठ है, बस वो खोपरा पाक बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा? जीव को सुखी होना है, निराकुल होना है, शांति पाना है, आनंद पाना है, तो मैं शुद्ध हूं की भावना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये सब बड़ा चढ़ा के नहीं, वास्तव में शुद्ध है, वास्तव में मुक्त है, वास्तव में जीव ज्ञान आनंद का कंद है, जो अनंत गुणों की खान है। जितना सिद्ध भगवान के पास है उतना ही जीव के पास है। खाली भावना अनादिकाल से अशुद्ध भावना चली, पुण्य पाप कषाय क्लेश करते ही रहा, तो कर्म बनते रहे, उदय आते रहे, फिर यही संयोग। कोमल सर यह बात समझ सकता है जी, बहुत सरल शब्द में। नारियल का हुआ, बेदाम होती है, ऊपर से कठोर है, खाली उसको ही खाओ, उसको ही चूसो तो क्या स्वाद आएगा उसमें। और बेदाम को जो है फोड़ करके, अर्थात वेद ज्ञान करके अंदर में गए, देखा तो फिर ये ऊपर ऊपर लाल लाल कवर भी रहता है,
लेकिन वो कवर खाने लायक नहीं है। वो खोपरा पाक बनाना है तो खोपरा पाक बने, हाँ मोक्ष अगर चाहिए तो ऊपर का जो छाल है उसको भी निकाल फेंकना है। कम से कम उससे भिन्न है इतना जाने तो उसको खोपरे का ज्ञान हुआ, बादाम का ज्ञान हुआ। और ज्ञान ऐसा हो कि खाने लायक है, उतारने लायक है, ये है। ऐसा जीव की परिणति में राग द्वेष चल रहे हैं, वो खाने लायक नहीं है, फेंकने लायक है। तो ऊपर है और शरीर है वो तो अलग ही है, उद्गल है, मलमूत्र का ढेर है, देह तो जीव है ही नहीं। बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दृष्टांतों का पार नहीं है। मूंगफली देखो कैसी है, जमीन में पैदा होती है, जमीन के अंदर पैदा होती है, लेकिन उसको अंदर फोड़ के देखो तो उसकी जो निकलते हैं, क्या बोलते हैं, दाने। दाने कैसे हैं कि दाने के ऊपर ऊपर भले लाल हो, पीला हो, अंदर पूरा दल। ऐसे भगवान आत्मा देह देव में अनादि अनंत विराजमान है। शुद्धता की पाठ, भीतराग मूर्ति, ज्ञायक परमात्मा, उसका स्वाद जो है निर्मल रत्नत्रय का होता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वाद, जिससे तृप्ति होती है जीव को। कोई भी एक चीज का नाम लो देखो तो उसके अंदर ये तीन चीज पाई जाएगी। पदार्थ वस्तु है, पिस्ता है तो उसका कवर अलग है, ये पिस्ता की जो ऊपर की वो अलग है, अंदर देखो तो मिठास का कंद है। ऐसा जीव को देखो, शरीर है, ये तो ऊपरी ऊपर है, अलग का अलग ही, इसमें तो ज्ञान भी नहीं है और सुख भी नहीं है। और अंदर देखो तो रागद्वेष हो रहे हैं, तो रागद्वेष की जो छाल है वो अशुद्धता है, उसकी भावना नहीं करना। ज्ञान कर लेना कि अपनी परिणति में कितनी अशुद्धता चल रही है, उतना तो ठीक है, लेकिन ध्यान करने लायक नहीं है, अंदर उतारने लायक नहीं है। पुण्य पाप हुए वहीं छोड़ दो, उतारने लायक तो उससे भिन्न है। पूरा ज्ञान मूर्ति आनंद का कंद जीव राज जैसा सिद्धालय में है, बिल्कुल ऐसा कैसे ही हर जीव हर समय है। खाली भान होना, भावना होना मैं शुद्ध हूं। देखो कारण दशानी ही कार्याणी भवंती, अर्थात कारण के समान ही कार्य उत्पन्न होते हैं। मक्का की रोटी बनाओ तो काय का स्वाद आएगा, मक्का का आएगा। और गेहूं की बनाओ तो, और बाजरे की बनाओ तो, जो मूल चीज है उसका स्वाद आएगा। इसी तरह से दृष्टांत है तो सिद्धांत क्या हुआ, आत्मा में अशुभ भाव चाहिए तो अशुभ भाव होते हैं, शुभ भाव चाहिए तो शुभ भाव होते हैं, हो रहे हैं। उसका फल क्या है, फल चार गति है। पुण्य भाव से स्वर्ग हो जाएगा, पाप भाव से नरक और पशु गति है। अब जैसी भावना भाएगा वैसा फल होएगा। कोई दूसरा मदद करने वाला नहीं है कि अपने को तो अनंत भगवान जैसा शुद्धता का ही स्वाद लेना है, वीतराग मूर्ति, तो अपने को राग से भिन्न परिपूर्ण शुद्ध हूं ऐसी प्रतीति लाओ भाई। ऐसा जानो मानो, फिर उसमें जितना स्थिर होएगा उतना आनंद का स्वेदन होएगा। ये काम अनादि से नहीं हुआ है और जीव को करना है। कम से कम दिगंबर धर्म में आया है तो ये बातें सुनना चाहिए जीव को। बाकी तो पाप छोड़ो पुण्य करो की बातें सारे जगत में होती हैं। बस वही धर्म है, पुण्य ही धर्म है। शीलचंद जी, पुण्य ही धर्म है, ऐसी चलती चर्चा है। क्या बोले, ऐसे लोग मानते हैं, जोर से धर्म में ऐसा मानते हैं। हाँ, धर्म ऐसे ही मानते हैं। उनके शास्त्र में यही है, उनके देव यही कहते हैं, उनके गुरु भी यही कहते हैं। बस पुण्य करो, पुण्य करो, धर्म हो जाएगा। जिनवाणी में बिल्कुल दूसरी बात है। पुण्य भाव ही बाधक भाव है
सुख है, दुख है, मंद दुख है। पाप भाव में तीव्र दुख है। पाप भाव से तीव्र दुख से यहाँ दुखी करता है ना, अपना आत्मा को दुख देता है, तो वो जीव को नरक गति जानना पड़ता है। पाप भाव से नरक और पशु गति, मनुष्य गति और स्वर्ग जो है वो शुद्ध भाव मंद कषाय है, पुण्य भाव से मिलता है। संयोग की बात है तो तत्काल आकुलता है। ये तो स्थूल बात तो ये है, बाहर की बात है कि जिस समय भी जीव के पाप भाव होता है, विकल्प, पाप के विकल्प, तो उसमें आकुलता तीव्र होती है। देखो, प्रैक्टिकल करके देखो, पुण्य भाव करो थोड़ी आकुलता कम होती है। एक समय की तो उम्र है, हर क्षण की बात। यहाँ पूजा करते हो और मन कहीं लग रहा हो तो पाप भाव चल रहा है। यहाँ संयोग से नहीं दिखा जाता है, उसकी परिणति में कैसे भाव चल रहे हैं, पुण्य भाव चल रहे हैं। यहीं दुकानदारी की जगह घर की याद आ जाए, अंदर के समस्याएं हजारों तरह की ओढ़ रखी माथे पे, उसकी बुद्धि दिखता पूजन करता है। फिर इसीलिए भेद ज्ञान की बात कर रहे हैं कि आ जाते हैं, उसको आश्रय समझना चाहिए। और अपनी जो नजर है पाप भाव की हो कि पुण्य भाव की, उसके पर एक कठोर नजर चाहिए। इतना समझदार हो जाएगा, समझदार हो जाएगी तो ज्ञानी हो जाएगा। पर अभ्यास तो करो, बारंबार सुनो, सोचो, विचारो तो सही। मंदिर आए हैं तो भगवान बनने के लिए आए हैं, तो भगवान शुद्धोपयोग से बनते हैं, पुण्य पाप से नहीं बनते हैं। शुद्धोपयोग, शुद्ध आत्मा, परिपूर्ण परमात्मा विराजमान है, ऐसे भाव से, श्रद्धा से, प्रतीति से और फिर ध्यान से बनते हैं। निर्मल भाव, निर्मल भाव की निर्मलता के साथ छोटा बच्चा है, अब उसको राजा बेटा कहो, प्रेम से कहो तो कितना प्रसन्न हो जाता है। और डांट के कहो तो, डांटो तो जीव है, नाजुक है, आ गया, जिन मंदिर में आ गया है, जिनवाणी के पास आ गया है, तो उसको यह आदत डालना चाहिए कि मैं जिनेंद्र भगवान जैसा शुद्ध हूँ, परिपूर्ण हूँ, मुक्त हूँ, अनंत गुणों की खान हूँ। ये विकल्प हो गया, इस विकल्प से स्वर्ग आदि होते हैं, फिर जिनेंद्र भगवान मिल जाएंगे। यहाँ प्रेम होगा जिनेंद्र भगवान की पूजन का, भक्ति का, तो अगले जन्म में फिर मिलेंगे। यहाँ ही नहीं होएगा तो अगले जन्म में क्यों मिलेंगे। स्त्री कुटुंब परिवार की याद में रह जाएगा, अखबार पढ़ते रहो, बाहर के विकल्प जाल में उलझते रहो, तो उसका फल जो है परिणति में पाप भाव का फल पाप रूप आएगा, पशुगति, नरक गति। तीव्र क्लेश माने किसी हालत में भी जीव को अपनी परिणति में शांति पैदा होना, आनंद होना, निराकुलता होना, यही मोक्ष मार्ग है। कॉमन सर कुंदाचार्य ने भी यही कहा है, गाथा दी है समय साल में, और पद्मनंदी आचार्य भी यही कह रहे हैं। इसका मतलब है कि सब आचार्य यही कह रहे हैं। और गजब तो है कि जिनेंद्र भगवान दीवधनी में भी यही कह रहे हैं कि भाई शरीर है, ये पुद्गल है, राग देश हो रहे हैं, ये आश्रव है, पुण्य पाप दोनों से भिन्न आत्मा है, और आत्मा सिद्ध भगवान जैसी ही विराजमान है। सब जीव, दूसरे जीव भी समझ लो, खाली शरीर से देखते हैं ना, इसलिए भेद दिखता है जीव। आत्मा में कोई भेद नहीं है, आत्मा सभी अनंत चतुष्टय की खान। और ये ऐसा अपने को भी देखो और जगत के दूसरे जीव को भी देखो, उसकी परिणति में पुण्य पाप भाव चल रहे हो, आकुलता चल रही हो, क्लेश चल रहा हो, तो एक समय का है, लेकिन उस समय भी वो द्रव्य तो भिन्न ही है। सब जीव परमात्मा स्वरूप ही विराजते हैं। जो मानेगा, जानेगा, उसको उसका तत्काल फल मिलेगा, शांति का, आनंद का, रत्नत्रय का जन्म हो जाएगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए शुरू हो जाएगा। जानते से अपने को शुद्ध है, परिपूर्ण है, मुक्त है, आनंद का पाठ है, ज्ञान घन है, वितराग मूर्ति है, ऐसी भावना पहले विकल्प में होती है। और फिर जब इस भावना से ज्ञान ताकत पकड़ लेता है, जोर कर लेता है, तो शुद्धोपयोग भी हो जाता है।
इसी भाव शुद्ध का विचार होगा तो शुद्धोपयोग होगा। अब अपने को अशुद्धि अशुद्ध मानता रहेगा, मैं तो रागी देशी हूं, मैं तो मूर्ख हूं, मेरे में कुछ दम नहीं है, मैं तो संसारी हूं, तो भटकता रहेगा संसार में। कोई शरण नहीं है, कोई दूसरा। संतोष जी, कोई दूसरा कुछ नहीं करने वाला है। अपने पाप पुण्य के फल आपको अकेले को ही भोगना है। और अगर ये मेहनत कर ली है कि शरीर अलग है, राग अलग है, भगवान आत्मा सिद्ध समान ज्ञानमय आनंदमय परिपूर्ण अनंत गुणों की खान किसको कहते हैं? गुण अनंत की खान। और जैसा अनंत भगवान का आत्मा है, ऐसा अपना आत्मा है। वो परमात्मा क्यों है? क्योंकि वो पूरी तरह से अपने शुद्धात्मा में लीन है, इसलिए परमात्मा है। मणिराज क्यों है? या प्रचुरता से लीन है आत्मा में, प्रचुरता से आत्मा में उनकी परिणति विश्रांति ले रही है, प्रचुर प्रचुर आनंद भोग रहे हैं। चौथे गुण स्थान में क्या होता है कि चौथे गुण स्थान में तो खाली भेद ज्ञान होता है, इसलिए अनंतानुबंधी कषाय नहीं होती है। देह अपने को मान करके, और जो विकल्प जाल होता है वो अनंतानुबंधी का है। राग होता है वो अनंतानुबंधी का होता है, उसका नाम मिथ्यात्व दशा है। मिथ्यात्व और कषाय, राग और देश, यही करता है अनादिकाल से जी। अपनी परिणति में चिरकाल से भावना मिथ्या दर्शन ज्ञान चैत्य की भाई है जीव ने। रत्नत्रय की भावना तो कभी हुई नहीं जीव को। भावना ही नहीं हुई तो फल तो कहां से होए? देखो क्या बढ़िया बात है। स्वर्ण का है, स्वर्ण का बर्तन बनाओ, कुछ भी बनाओ तो सर्वांग स्वर्ण ही स्वर्ण है। लोहे का बनाओ तो लोहे का लोहे लोहा है, नाम दे दिया अपने स्टेनलेस स्टील। जरा सफेद है वो, इसको कर दिया है तो वो लोहा ही तो है। लोहे के पात्र में ही भोजन करते हैं। तो स्वर्ण है तो सारा उसका बना हुआ बर्तन पूरा सोने का बनेगा। इसलिए जो भी जगत में जीव अपने को देह से और राग से भिन्न परिपूर्ण वीतराग मूर्ति आनंद का कंद शुद्धोपयोग का सागर मानेगा जानेगा तो उसकी पर्याय में शुद्धता प्रकट होगी। सत्य क्या है? देह जीव है ये सत्य है, रागी जीव ये सत्य है कि शुद्धता की पाठ है ये सत्य है। सत्य का समर्थन, सत्य की भावना, सत्य की पावर पकड़ने से पर्याय में वास्तव में जीव ऐसा है। बड़ा चढ़ा के कुछ भी नहीं कह रहे हैं, खाली भावना की बात है। शुद्धता की भावना भाएगा, पर्याय में शुद्धता होगी। पाप पुण्य की भावना भाता रहेगा तो ये चार गति होती रहेगी संयोग में, और तत्काल आकुलता होगी। इसमें तत्काल शांति होगी। जैसे जीव ने ये पहचान की ज्ञान की पर्याय है तो ज्ञान समुद्र है, साथ में अनंत अनंत गुणों की खान है, ऐसी पहचान अपनी आत्मा की हुई कि उसके सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए शुरू। बोलना नहीं, बारंबार अभ्यास करने से पहचान होने पर, आत्मा को सिद्ध समान जानने पर पर्याय में शांति आनंद उछलने लग जाएगा, अद्भुत शांति पाएगा। और ये परमानेंट है। ये शांति जो है, जब तक ये शुद्धता की भावना है, जब तक अपना दृढ़दृष्टि का जोर है जीव को पर्याय में, तब तक शांति में आनंद की उत्पत्ति होती रहेगी। रागद्वेष भी होंगे, दो धारा चलती है ज्ञानी होने के बाद। रागद्वेष बिल्कुल ही नहीं हो तो अनंत भगवान हो जाते हैं। रागद्वेष है तो सही, लेकिन अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान नहीं है, संजलन जितना है तो दिगंबर मणिराज है। अंदर की बात तो ये है, बाहर का तो सब बातें बहुत हैं। इस नीति के अनुसार कारण के समान ही कार्य होते हैं। इस नीति के अनुसार जो भव्य जीव, अब देखना एक एक शब्द, अभव्य जीव तो कभी मानेगा भी नहीं है बात, लेकिन भव्य तो जिसको थोड़ा सा दर्द आया है, थोड़ा सा समझदारी बुद्धि लगाता है इधर, और कभी न कभी प्रतीति कर लेगा, भले अनादिकाल से नहीं हुई लेकिन कभी न कभी श्रद्धा ले आएगा, सम्यक दर्शन कर लेगा कि मैं अनादि अनंत शुद्धता की पाठ हूं, अनादि अनंत हूं, अकृत्रिम हूं, शुद्ध हूं, परिपूर्ण हूं। यह शब्द नहीं, वास्तव में जीव ऐसा है। ऐसा भाव भाषण में आ जाए जीव के तो उसकी पर्याय में रत्नत्रय का जन्म हो जाएगा। कुछ बिगड़ा नहीं है जीव का,
खाली नजर बदलने की देर है बस। निष्कलंक कैसा है आत्मा? या आत्मा द्रव्य को देखो तो कभी कलंक हुआ ही नहीं है, और पर्याय में हुआ है राग देश पुण्य पाप, तो एक समय का है, दूसरा समय फिर जीव के हाथ में है। अनादि अनंत जीव है तो उसकी जो पर्याय है उसमें द्रव्य स्वभाव निष्कलंक, शुद्ध, अशुद्धता की चिंता नहीं करना, मैं तो अशुद्ध हो गया हूं, पर्याय में शुद्धता है उतना ज्ञान कर लो, लेकिन आप नहीं हुए हो। अनादि अनंत शुद्धता की पाठ अरूपी ज्ञान स्वरूपी विराजमान है जीव, निष्कलंक, कलंक है ही नहीं, शुद्ध और बुद्ध, ज्ञान का कंद, बुद्ध माने ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान भरा है जीव में लबालब, और हर समय ज्ञान से उसका विषय नहीं बना शुद्धात्मा। इसलिए बेचारा क्या करे, तो खाना पीना विषय कषाय के ईश्वर है भावना, तो उसी में लेकर लग गया जीव, और ऐसे ही टेवा गया अनादिकाल से। टेवा गया मतलब उसकी आदत पड़ गई, एक सेकंड भी निर्विकल्प नहीं होता है। एक सेकंड निर्विकल्प हो जाए तो निष्कलंक आत्मा भात में आ जाएगा जीव। एक समय भी चाहिए तो बहुत बड़ी बात है। सारा तो आदर्शांगी एक समय की पर्याय के लिए है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप कोई भी चीज लो, बादाम लो, पिस्ता लो, मूंगफली ले, कोई भी फल ले, सब में ये निकलेगी बात, ऊपर ऊपर छाल अलग है, अंदर बीज होते हैं दिखते हैं वो भी अलग कर दो, पूरा का पूरा है। करोड़ों अरबों दृष्टांत मिल जाएंगे, हर समय सोचेगा तो, देखेगा तो, जब हो जब इस विचार में आना चाहिए। कोई भी पदार्थ ले लो, ऊपर ऊपर है, अंदर देखो तो उसका भाव का परिणति है, और पूरा दल देखो तो दल है कि नहीं? बहुत बढ़िया सिद्धांत है। अपने को शुद्ध, और अपने को तो दूसरे को भी ऐसे ही देखो, तो व्यवहार सुधरेगा दूसरे के साथ। नहीं तो मैं तो शुद्ध हूं ना, बाकी अशुद्ध है, वो कुछ समझते नहीं है, उनको कुछ ज्ञान नहीं है, उनको कुछ बेभान है। तो ये उसकी पर्याय देख देख करके और अपनी परिणति में विकल्प जाल या गंदे कलुषित परिणाम करता जाता है। जो ज्ञानी को भी होते हैं, लेकिन उसका भेद ज्ञान होते हैं से शांत रस की धारा भी चालू रहती है। चौथे गुण स्थान से है। कोई भी एक चीज का नाम लो, देखो तीन बातें निकलेगी उसमें, संयोग, संयोगी भाव और स्वभाव, तीन बात। कोई भी आइटम ले लो, अब रोटी नाम थोड़ी है, लेकिन उसमें आटा है कि नहीं, और गर्म होने पर मिठास होती है कि नहीं, उसमें खाने लायक बन जाती है। ठंडी खाओ, देखें कैसे खाए। ऐसा आत्मा खाली विकल्प विकल्प विकल्प, एक समय में निष्कलंक, क्या शब्द दिया है देखो, शुद्ध, बुद्ध, ये अपने को अपनी परिणति में, चिंतन में, अनुमान में आना चाहिए। क्योंकि अनुमान में और उसकी रीति मालूम पड़ने पर फिर ये जीव अकेले में अनुभूति करेगा। अनुमान ज्ञान में अगर ये बात नहीं जमेगी तो निर्विकल्पता आत्मानुभूति तो होएगी नहीं। डॉक्टर साहब, इसको तर्क से कुतर्क से काटो तो कटेगी नहीं ये बात। कुतर्क कितने भी लगा लो, मैं तो रागी द्वेषी हूं, मैं तो शरीर हूं, और अब ये देह छूटता है, अगला जन्म होता है। कितने जीवों को, हजारों को अभी चल रहा है जाति स्मरण ज्ञान में, उनको पिछले जन्म का याद आ जाता है। एक कमलेश जी थे अपने, मोह नाम सुना, मोह का, वहां एक कमलेश जी थे। तो एक बार गए, गौलिया लेने आ गए थे, तो गए हम उनके मोह गांव में। तो एक जगह गांव आया तो रोक दी गाड़ी, चलो साहब जरा। तो एक बूढ़ी महिला थी, ये मेरे पहले जन्म की पत्नी है, पहले जन्म मेरा हुआ तब मेरी पत्नी थी और वह भी है,
ये गाय भैंस है, ये मेरा खेत है, ये मेरा है, ये मेरे माँ बाप है, वो सब थे। और ये चांद भी गए कि हाँ ये सारी बातें बताई वहाँ की। तो ऐसा ज्ञान हो जाता है, केवल ज्ञान ही हो जाता है जीव के। तो ये तो बाहर में जाति स्मरण ज्ञान में क्या बड़ी भारी बात है, याद आ जाता है पहले जन्म। तो ये शाश्वत होगा जब ना ये जीव का ज्ञान की ताकत देखो, एक जन्म की पकड़ ली, एक जन्म पहले की पकड़ ली, कोई को 10-10 जन्म का याद रहता है, तो केवल ज्ञानी भी हो सकते हैं। तो संपूर्ण 3 लोक 3 काल का ज्ञान एक समय में 6 द्रव्य का, स्वतंत्रता का सारा, और लेते निजानंद रस में मग्न है। ज्ञान की बहादुरी उसमें है कि वो निजानंद रस का सेवन करे, समझे थोड़ी बात को, और अपने को अंदर में अपनी परिणति में निर्मलता का, शांति का स्वाद ले और अपने को खान समझे। ये मोक्ष मार्गी जीव हो जाता है। शब्द याद रखना, देखो, निष्कलंक, शुद्ध, बुद्ध, परमात्मा का ध्यान करते हैं। परमात्मा बने, आत्मा ही परमात्मा है, भगवान विराजमान है, वो तो परिणति में पूर्ण शुद्ध है, इसलिए उनको अपन रोक देते हैं कि अपनी भी परिणति ऐसी हो सकती है जैसे अनंत भगवान। लेकिन वर्तमान में द्रव्य तो शुद्ध ही है। कितनी ऊंची आवाज में कहें, नीता को याद है, मैं ही शुद्ध हूं। देखो, ये भावना भाना चाहिए, बोलना जरा। तो चेतना सो रही है क्या भाई? अनादिकाल से मोह की नींद में सो रही है, और उसने देह देखा है तो देह ही अपने को मान लिया है। बाहर के पदार्थ देखे तो कोई मेरा है, कोई अच्छा है, कोई खराब है। इन विकल्प जाल पर्याय में चलते रहे। यही चेतना को कह रहे हैं कि जाग जाओ। जागे तो क्या सोचे, मैं ही शुद्ध हूं, मैं ही बुद्ध हूं। यही शब्द दिए, देखो, यही शब्द दे रहे हैं आचार्य, पद्मानंद आचार्य। निष्कलंक जो भव्य जीव ऐसी भावना भाएगा अपने में, अकेले उसकी ताकत से निर्विकल्प भावना। पहले विकल्प में ले, खूब विकल्प में तो लेना चाहिए, तो निर्विकल्प होने का, आनंद रस भोगने का मौका आएगा। सच्चा सुख, शांत रस, जिसमें तृप्ति मिलेगी जीव को। पुण्य पाप में कोई तृप्ति मिलने वाली नहीं है। पुण्य और पाप दो ही एक शरीर के हैं, 4 गति भटकने के कारण है, होते हैं। ये अलग ज्ञानियों को भी होते हैं तो उसको भी गति होगी। 2-4 जन्म तो होंगे कम से कम, ज्यादा भी हो जाए। लेकिन वो श्रद्धा तक की बात है, लीनता की बात होना वो तो बहुत बड़ी बात है। जो प्रचुर लीनता दिगंबर मुनिराज की होती है, अनंत भगवान की होती है, अपनी शुद्धात्मा में लीन है। और क्या करते हैं मुनिराज, क्या करते हैं? होए दिगंबर वन बसे, जंगल में करते क्या है? अपनी शुद्धात्मा में तल्लीनता, विशेष 3 कषाय के भाव रूप स्थिरता का, आनंद का भोग करते हैं। जीव क्या करे कि कैसे भी समझा अपने को, शरीर तो छूटने वाला है, उद्गल है, इसकी तो बात ही नहीं करते हैं जिनवाणी में। खाली पाप पुण्य की और वितराग भाव की, संवर की, आश्रव की, निर्जरा की, मोक्ष की, यही बातें चलती है। तो संवर जन्म होए तो उसके बाद में फिर निर्जरा की भी बातें होती है। संवर ही पैदा नहीं हुआ। संवर का मतलब शुद्धात्मा के लक्ष्य से अपनी परिणति में निर्विकल्प अनुभूति प्रकट हो जाना। प्रकट हुई तो समर प्रकट हो गया। उसके बाद हर क्षण निर्जरा चालू हो जाएगी। समर होगा तो निर्जरा हो गया, अर्थात शांति बढ़ती जाएगी, और मोक्ष में पूर्ण शांति, पूर्ण आनंद अनंत भोगेगा। कोई पराधीनता नहीं है, जगत से कोई लेना देना नहीं है, जीव का अपना काम है। शुद्ध है,
निर्विकल्प शुद्ध बुद्ध परमात्मा का जो ध्यान करते हैं उनको परम पद मोक्ष की प्राप्ति होती है। निर्विकल्प ध्यान में, विकल्प में होती है तो स्वर्ग आदि चक्रवर्ती इंद्र वगैरह 63 लाख के पुरुषों में जन्म हो जाता है। बाहर में कषाय भी चलती है, लेकिन एक निर्मल परिणति भी चलती है। कोई भी ज्ञानी हो तो, और अज्ञानी है तो उसको बिल्कुल भी नहीं चलती है निर्मल परिणति। तो पाप और पुण्य बस इसमें डूबा हुआ है, मिथ्यात्व है, पर्दे मेरा है, शरीर मेरा है, परिवार मेरा है, घरवाली मेरी है, डूब जाता है उसी विकल्प जाल में, उसी की चिंता में अनंत काल जाता है। ऐसे ही चलता है। कठिन है कि सरल है? अभ्यास नहीं होने से कठिन लगता है, सरल बिल्कुल सरल है। अनंतानुबंधी कषाय सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये परद्रव्य को अपना मान करके होती है, मान्यता में है कि मेरे ही है, तन धन मेरे ही है, अरे तो छोड़ के चले जाते हैं। घरवाली है कितनी देर, और कहाँ पड़ती है, लड़ाई झगड़े होते हैं कि नहीं होते हैं, दोनों के विचार कैसे मिले हैं, बहुत कठिन है। जो भव्य जीव निष्कलंक शुद्ध बुद्ध परमात्मा का ध्यान करते हैं, निर्विकल्प होते हैं, उनको परम पद मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ठेठ मोक्ष तक की बात आ गई। अनंत सिद्ध के साथ अपन भी हो जाएंगे, वहीं सिद्धालय पहुंच जाएगा जीव। इतना सरल हो सकता है क्या? भावना ही तो सही करना है, भावना ही की तो बात है। भावना ही मोक्षगामी है, मोक्षगामी भावना निर्विकल्प रत्नत्रय की, वे मोक्ष को जाते हैं। लेकिन जो मनुष्य परमात्मा की भावना नहीं करते हैं, अपनी आत्मा को शुद्ध बुद्ध परिपूर्ण मुक्त नहीं विचार में लेते हैं, स्व संवेदन ज्ञान नहीं करते हैं, विचार में भी ले विकल्प होने, लेकिन स्व संवेदन ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ज्ञान की पर्याय को द्रव्य को जान जाए, ज्ञान गुण को जान जाए, साथ में आनंद गुण को जान जाए। ये तो पहला काम है, ये तो पहला काम है। यही अभ्यास चाहिए बारंबार। तो जो मनुष्य परमात्मा की भावना नहीं करते हैं, उनको परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं होती, परम पद की प्राप्ति नहीं होती है। तो जितने जीवों ने निज शुद्धात्मा की निर्विकल्प भावना भाई है और भाते चले गए, बढ़ते बढ़ते पूर्णता तक हो गई, वो अनंत सिद्ध भगवान अनंत विराजमान है, लाखों तो केवल ही विराजमान है। आज तीर्थंकर हैं सिमंदर भगवान, युगबंदर 20 तीर्थंकर, लेकिन मुनिराज की संख्या का पार ही नहीं है। दिगंबर मुनिराज की संख्या का पार ही नहीं है भाई। क्या करते हैं सब? सुहाता नहीं है ज्ञानी को, व्यापार धंधा सब भाव तो है, लेकिन सुहाते नहीं है। जिनवाणी सुहाने लग जाए, मतलब आत्मा सुहाने लग जाए, शांति सुहाने लग जाए, तो ज्ञानी हो जाते हैं। सब सुहाते हैं, आत्मा नहीं सुहाए। क्या करे बेचारा, आत्मा का पर्याय में भाव भाषण में लेना अनंत पुरुषार्थ है। देह में अपनी आत्मा अनादि अनंत शुद्ध विराजमान है, ऐसी भावना निर्विकल्प। विकल्प में भी होए तो भी बहुत बड़ी बात है, विकल्प में भी ये बातें आए तो बहुत बड़ी बात है। निर्विकल्प हो गया तो माला माल हो गया। फिर तो एक क्षण भी निर्विकल्पता का स्वाद आ जाए जीव तो छोड़ेगा क्या? उसको तो समझ कला याद हो गई, राग भिन्न है, देह भिन्न है, अपनी आत्मा है, आनंद गुणों के साथ अभिन्न है, शुद्ध है, बुद्ध है, और क्या चाहिए? और चाहता क्या है जीव? तृप्ति होएगी, शांति होएगी, आनंद होएगा, उसका स्वाद आएगा, निर्भयता आएगी, निराकुलता आएगी, अनंत गुणों की कलियां खिलेगी। अनंत गुणों का मालिक है जीव, स्वामी है। जो परम पद मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थात मोक्ष। लेकिन जो मनुष्य परमात्मा की भावना नहीं करते हैं,
अपनी आत्मा ही परमात्मा है, इतना नहीं सुनते हैं कि इस जगत में अभागा कौन है कि जिसने बारंबार विचार नहीं किया कि वो शुद्ध है, पूर्ण है, परमात्मा स्वरूप है, आत्मा है। ऐसा विचार जिसने नहीं किया ना, वो 84 लाख योनि में अकेला भटकता है बुरी तरह से, विचार ही नहीं किया। महाभाग्य से विचार पैदा होता है, ये बातें सुनने को मिलती है और अंदर ही अंदर जीव चेतता है, उसको विचार बल पकड़ते हैं, फिर निर्विकल्प भावना करण लब्धि में आने पर अनुभूति प्रकट होती है। करण लब्धि वाले को होती है, उसमें आत्मा का ही विचार है। जीव तो शक्ति से जीते हैं, क्षिति शक्ति है, शक्तियों का विचार चलता अंदर जोरदार, शक्तियों से परिचित होता है, शास्त्र पढ़ता है, सुनता है तो विचार करता है। शास्त्र सुन करके यहीं छोड़ जाओ, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, इतने में तो खड़े हो जाओ। अभी 3 मिनट है, बाकी घबराओ मत। सरल है कि कठिन है राजेश? तो सरल पर अभ्यास नहीं होने से कठिन है। यही बात है, तो अभ्यास करना पड़ेगा जीव को। जिसको क्रिकेट खेलना है तो उसको अभ्यास करना पड़ता है। कितने बड़ा कलाकार हो गया हो कितने ही, लेकिन फिर भी अभ्यास निरंतर करते ही है। अंग्रेजी में कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्या समझ में नहीं आया? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अभ्यास करो तो आप परफेक्ट हो जाओ। यही बात है। तो ये अभ्यास सुनने की आदत, मंदिर काय के लिए? और घर कुटुंब छोड़ करके मंदिर में आने की प्रयोजन क्या है? कि वहां तो घर के खाना पीना विषय कषाय की चिंता चलती रहेगी। घर में तो लड़ाई झगड़े कषाय क्लेश। मंदिर का मतलब एकदम शांत जगह, सही जगह आगे आ जाए। जिनेंद्र भगवान के दर्शन करो तो वो आत्मा में पूरी तरह से लीन हो रहे हैं, पूर्ण लीन हो रहे हैं। वो अनंत भगवान है। लेकिन आत्मा भी कोई चीज है कि नहीं? संतोष जी, क्या है आत्मा में? बोल दो, इतनी देर चली है तो पावर से बोलो जरा, ऐसे आवाज ढीली ढाली नहीं चाहिए। हाँ, कौन है? कब से है? कब तक रहेगा? इससे ऊंचा कोई जगत में चीज होती है? परम पद की प्राप्ति नहीं होती है तिनको कि जो मनुष्य परमात्मा की भावना नहीं करते हैं, उनको परमात्मा की प्राप्ति, परम पद की प्राप्ति नहीं होता। अर्थात उनको संसार में नरकादि गतियों में भ्रमण करना पड़ता है। इतनी सी गलती है कि देह में हूं, रागी में हूं, आत्मा है ही नहीं कुछ। तो आत्मा ही परमात्मा है, ऐसी भावना वाला तो मोक्ष चला जाएगा। और ऐसी भावना नहीं भई है तो जीव के नरक पति संसार की गतियों में परिभ्रमण करना पड़ता है। ये अकेले को अकेले की बात है। दूसरा करे कि नहीं करे वो उसकी जाने। अपने को सचेत हो जाओ, अपना हित कर लो। बाकी संसार है तो रुलता ही रहेगा। अनादिकाल का मामला है। समझ में आना, मंदिर का रंग लगना, मंदिर दर्शन करने। अभी आजकल के बच्चों से कह दो कि चलो मंदिर, तो उसको बहुत बुरा लगता है। देर से सोएगा, देर से उठेगा, और उठने के बाद भी अखबार पढ़े, बाहर मंदिर का बहुत कठिन है। मंदिर आना और मंदिर में पूजा रचा देना तो अलौकिक काम है। फिर ये तो बहुत बड़ा काम कर दिया उसने। मंदिर के कपड़े पहन के और फिर पूजा रचाना अष्टद्रव्य से। तो 8 बड़े बड़े रोग है ये। क्षुधा का, तृषा का, संसार में बहुत सारे रोग हैं जो 8 कर्म, 8 पूजा के जो चढ़ाते उसने बांध के सारी बात कर दी। तल्लीनता से होना चाहिए। आगे चलेगा, टाइम हो गया है। योगी सुख दुख होने पर भी दुखी सुखी नहीं है। कल चलेगा।